ऑलराइट तो गाइस सॉन्ग हे यो का एक और के ड्रामा मैंने देख लिया। और सॉन्ग हे क्यों को अगर आप नहीं पहचानते हो तो ग्लोरी वाली एक्ट्रेस भाई जो कमाल का वो काम करती है, जो खूबसूरत वो लगती है, उसके लिए तो के ड्रामा देखना बनता है। और उसका एक के ड्रामा मैंने देखा जो 2013 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है द विंटर द वाइंड ब्लोज। और ये के ड्रामा 2013 का के ड्रामा है और काफी इमोशनल के ड्रामा है, काफी इमोशनली टच करता है आपको। मतलब आपको रोना भी आ सकता है क्योंकि इसके जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे दुखी कैरेक्टर है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो आपको रोना भी आ सकता है। तो उस हिसाब से देखना, जिनको लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा देखना पसंद है उनके लिए ये के ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये इमोशनल करता है। तो इफ यू आर अ सिग्मा मेल डोंट वॉच इट। लेकिन जिनको इमोशनल के ड्रामा जिसमें कैरेक्टर के साथ डेप्थ पसंद हो, कैरेक्टर के साथ जुड़ना पसंद हो, उनका दुख दर्द आप महसूस करते हो, तो ये के ड्रामा आपको 100% देखना चाहिए, क्योंकि इमोशनली काफी अटैच हो जाओगे इस के ड्रामा के साथ। अब इसकी कहानी की बात करें तो हमारी हीरोइन जो होती है वो ब्लाइंड होती है, जो देख नहीं सकती है। और वो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत बड़े पैसे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान की बेटी भी होती है, तो उसके साथ बहुत बड़े पैसे जुड़े हुए होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई होती है। और उसके बाप के मरने के बाद उसके पास बहुत सारे मतलब पावर आ जाते हैं, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकती है। तो वो जितने भी उसके आसपास के कैरेक्टर होते हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर पाती है। ऑब्वियसली उसको लगता है कि सारे जो कैरेक्टर है उसके पैसों के लिए ही उसके साथ खड़े, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी होती है। क्योंकि जब वो ब्लाइंड हो जाती है तो उसके बाद जो स्कूल में भी जाती है तो वहां लोग उसे बुलिंग करने लगते हैं, उसका फायदा उठाने लगते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक लोनलीनेस फील करती है, उसे लगता है कि काफी ज्यादा जो लोग है उसके आसपास वो उसके पैसों के लिए उसी के साथ है। और ऑब्वियसली उसकी जो स्टेप मॉम होती है, क्योंकि उसकी असली माँ और उसका भाई जो है उसे बचपन में छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद ही वो ब्लाइंड हो जाती है। तो उसकी जो स्टेप मैम है वो अच्छी है या बुरी वो आप पहचान ही नहीं पाओगे, उसका भी कैरेक्टर ऐसा होता है। तो वो एक लोनलीनेस वो कैरेक्टर फील करता है और उस कैरेक्टर के साथ आपका जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाता है। सॉन्ग ह्यो को का जो कैरेक्टर होता है वो आपको ऑब्वियसली काफी अच्छा लगने वाला है। और उसके साथ मतलब काफी ज्यादा बुरी चीजें हो जाती है तो वो लोनलीनेस फील करती है, और उसकी लोनलीनेस आप भी फील करोगे, आप भी उसके साथ डिप्रेस फील करोगे, क्योंकि उसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बचती है और वो मरना ही चाहती है, ऐसा भी दिखाया गया है इसमें। और उसके बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है जो एक कॉन मैन होता है, जो पैसों की धांधली वांधली करता है, तो उसके पीछे काफी ज्यादा गुंडे गुंडे पड़े, उसकी उधारी चढ़ गई है। मतलब उसके साथ भी काफी ज्यादा बुरी चीजें हो जाती है, पास में उसकी भी माँ उसे छोड़ के चली जाती है, वो भी अकेला पड़ जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो भी अकेला पड़ जाता है। तो वो गलत काम भी करता है, लेकिन उसके साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती है, जो सिंपथी वो लेता है तो उस कैरेक्टर के साथ आपकी सिंपथी जुड़ जाती है। तो वो ऑब्वियसली एक कॉन मैन होता है, उसको पैसे बनाने, अगर वो पैसे नहीं बना पाया तो उसको काफी लोग मार भी सकते हैं, उसका मर्डर भी हो सकता है। तो अब उसको पैसे बनाने हैं, लेकिन हमारा हीरोइन जो होती है उसका जो भाई होता है वो ऑब्वियसली हमारा इस हीरो का फ्रेंड होता है, हमारे हीरो का फ्रेंड निकल जाता है। और जब हमारे हीरोइन के भाई की डेथ हो जाती है तो उसका नाम भी ओसू होता है, हमारे हीरो का नाम भी ओसू होता है। तो हमारा हीरो जो होता है हमारी हीरोइन का भाई बन के उसके मेंशन में चला जाता है पैसे बनाने के लिए, कि उसका भाई बन के जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होने नहीं वाला है। वो भाई बन के जाता है, लेकिन हमारे हीरोइन के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ जाता है। अब इन दोनों की कहानी आगे बढ़ेगी कि नहीं, हमारी हीरोइन को जब पता चलेगा कि ये भी उसके साथ धोखा करना है, वो भी उसके साथ पैसे लेने के लिए ही आया है, तो उसके बाद इसका जो इमोशनल टच है तो वो इमोशनल टच आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारा हीरो का कैरेक्टर जो होता है वो हमारी हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ऑड लगेगी, क्योंकि वो भाई बन के आया है तो इन दोनों के बीच में वो भाई बहन वाला माहौल ऑब्वियसली बनता है। लेकिन जब ये माहौल भाई भाई बोल के वो बहन जो सैया बनना चाहता है तो वो चीजें कई लोगों को खटक सकती है, मेरे को कई पॉइंट पे वो खटकी भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी कहानी बनती है आगे बढ़ती जाएगी, हमारी हीरोइन को सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वो सच पता चलने के बाद जो वो डिप्रेशन में भी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अच्छा माहौल बनता है। उसके बाद काफी सारे कैरेक्टर होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, हमारी हीरोइन का ख्याल रखने वाले ही कैरेक्टर होते हैं, तो ये काफी ज्यादा चीजें जो होती है वो बदल जाती है और इन दोनों का प्यार भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे हमारी हीरोइन जो होती है वो अच्छी होने लगती है, अपनी सर्जरी भी करवाती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी आंखें तो वापस नहीं आ सकती अब, क्योंकि उसका ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है, तो वो ऑपरेशन करवा लेती है, वो ठीक भी हो जाती है। उसके बाद सारी चीजें, कितनी सारी चीजें बदलती है। तो जिनको ऐसे के ड्रामा देखना पसंद हो जिसमें आपका इमोशनल टच ज्यादा हो, रोने धोने वाला के ड्रामा में इसको बोल सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा इमोशनल आप होने वाले हो। लेकिन इसकी एक्टिंग की बात करें तो सॉन्ग
जोकी की एक्टिंग मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी। हमारा हीरो की भी जो एक्टिंग है, जिसके साथ वो सिंपैथी जोड़ता है, उसका जो इमोशनल फेज आता है तो वो जब रोता है तो उसके साथ आप भी रोगे। तो इन दोनों की जो एक्टिंग है मुझे वो ऑब्वियसली पसंद आई। इसका स्क्रीन प्ले उसी हिसाब से लिखा गया है, रोने धोने वाला स्क्रीन प्ले। और भाई बहन के बीच में जब रोमांस शुरू होता है तो वो चीजें ऑड लगने लगती है आपको, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप एक्सेप्ट कर लोगे तो उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी आपको पसंद आने वाली है। इसकी स्टोरी जैसे मैंने बताया, इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है, अपनी जगह पे वो अच्छा काम लेके चलती है, अपने कैरेक्टर को साथ जोड़ के चलती है। काफी लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखाया गया है, साइड एक्टर है उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी आपको देखने में मजा आएगा। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इस के ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हो। जिनको ज्यादा इमोशनल टच होना पसंद नहीं है, लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामास देखना पसंद है, तो उनके लिए ये के ड्रामा होगा नहीं, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो काफी ज्यादा मतलब इमोशनली टच होने वाला के ड्रामा है, तो उस माइंडसेट के साथ आप इसे देख सकते हो। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।